Hello my YouTube family, I am your Radha ma'am. Hope you all are well. आज हम ऑलरेडी एक वीडियो भारत में राष्ट्रवाद की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. सो आज हम उस वीडियो को आगे की कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स गो. हमारी लास्ट वीडियो जो रही है भारत में राष्ट्रवाद, उसका लास्ट टॉपिक हमारा प्रथम विश्व युद्ध था जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे. उसका नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू भारत में राष्ट्रवाद सत्याग्रह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो पहले हम समझते हैं सत्याग्रह क्या होता है. सत्याग्रह एक आंदोलन था जो कि भारत में किया गया था महात्मा गांधी के थ्रू. ठीक है. और सत्याग्रह का मीनिंग पहले हम समझते हैं. सत्याग्रह का मीनिंग जो होता है मीन्स सत्य के हित में किया गया कार्य. ठीक है. सत्य के हित में किया गया कार्य. ठीक है. यह महात्मा गांधी के थ्रू किया गया था, गांधी जी के थ्रू. ठीक है. और सत्याग्रह मीन्स सत्य के हित में किया गया कार्य. ठीक है. अब हम कुछ सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे. 90s में बहुत सारे सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे. जैसे कि पहला सत्याग्रह जो था चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में. बिहार में एक स्टेट है चंपारण, जिसमें 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था. इसमें ये हुआ था किसानों को नील की खेती के लिए रखा जाता था और उनकी किसानी के हिसाब से उन्हें उनकी कीमत नहीं दी जाती थी. तो उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था. दूसरा खेड़ा में सत्याग्रह 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह किया गया था. इसमें ये हुआ था कि इस टाइम पे 1918 में भारत में सूखा पड़ गया था खेड़ा में, और ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे. और ब्रिटिश सरकार ने तब भी उस टाइम पे किसानों के लिए करों में कोई माफी नहीं करी थी. कर बढ़ते ही जा रहे थे और कर जो थे किसानों को कर देना ही था. तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो रहा था, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था. इसमें महात्मा गांधी जी ने किसानों की मदद की थी और उनके लिए सत्याग्रह किया था ताकि उनको कर में मुनाफा मिल सके. ठीक है. तीसरा नमक सत्याग्रह, जो कि आपने सुना ही होगा ऑलमोस्ट, 1930 में हुआ था. नमक यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत में नमक एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है और ब्रिटिश सरकार इसमें बहुत ज्यादा कर लेती थी. तो महात्मा गांधी ने इसके हल के लिए सत्याग्रह किया था. साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा शुरू की थी 240 मिलीमीटर की, और नमक दांडी यात्रा कंप्लीट की थी जो कि सत्याग्रह नमक सत्याग्रह से जाना जाता है, जो कि 1930 में हुआ था. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड. ये टॉपिक पढ़ के हम सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बुरा लगता है. जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में पंजाब में हुआ था. और कैसे हुआ था? ब्रिटिश सरकार के सैनिकों द्वारा भारतीय लोगों पर गोलियां चला दी गई थी जो कि निहत्थे थे, जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था. वो बैसाखी के सेलिब्रेशन में थे. जलियांवाला बाग एक जगह का नाम उसमें. और सभी हिंदुस्तानियों को अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी और सभी को मार दिया था. बिना देखे कि कोई छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग औरत मर्द, बिना देखे उन्होंने सभी लोगों को मार दिया था. बहुत ज़्यादा जानें उसमें गई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे. ऑलमोस्ट सभी लोग उसमें मारे ही गए थे, जो कि आज भी बहुत माना था. कई समय तक आज भी कहते हैं कि जलियांवाला बाग में हम जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी लाल पाई जाती है, और बहुत लंबे समय तक वो मिट्टी लाल रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानियों का खून बहा है. तो ये बहुत ही बुरा हत्याकांड रहा है हिंदुस्तान भारत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था 1919 में. 1919 में रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था आम जनता पे, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना. जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां उस टाइम पे बढ़ रही थी स्वतंत्रता के प्रति, कि सब बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो रहे थे.
उस गतिविधियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसमें ये था कि कोई किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वकील की मदद के। किसी को भी हम जेल में डाल सकते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उसकी कोई मुकदमा, कोई मदद नहीं की जाएगी सरकार के द्वारा। रॉलेट एक्ट में ये चीज होती थी और इसका उद्देश्य सिर्फ सिंपल सा ये था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जो चल रही थी, उसको दबाना था। ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में किया था, जो कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय जेल में डाला जा सकता था और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता था, कोई मुकदमा उस पर नहीं होता था, कोई वकील उसकी सहायता, कोई सरकार उसकी सहायता नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था भारत सरकार में, भारत की जनता के लिए, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था 1919 में 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त, ठीक है, 1920 में, 1920 में गांधी जी द्वारा हुआ था। इसमें हुआ ये था, असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है असहयोग करना, किसी चीज का सहयोग ना करना। किसी चीज के हित में करते हैं ना, वैसे ही किसी के हित में ना होना, किसी का सहयोग ना करना, उसका मतलब होता है असहयोग करना। गांधी जी का कहना था, हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम उनकी हर चीज में सहयोग करते हैं, उनकी हर वस्तु यूज करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, तो हम उनका सहयोग करना छोड़ देंगे तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे लिए थोड़ी सरल हो जाएगी। इसलिए गांधी जी के इस शिक्षकों ने शिक्षा छोड़ दी थी, डॉक्टरों ने डॉक्टरी छोड़ दी थी, छात्रों ने पढ़ना, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया था और आम जनता ने भी इसमें भाग लिया था। जैसे कि किसानों ने दूसरों की जमीनों पे खेती करना भी बंद कर दिया था। इस सब का उद्देश्य इन समय देखने को ये मिला था भारत की जनता में कि यूनिटी थी, एकता थी सब में, कि सबको इंडिपेंडेंसी चाहिए थी, सबको इंडिपेंडेंट होना था, सबको स्वतंत्रता चाहिए थी। असहयोग आंदोलन ने बहुत ज्यादा मदद भी की थी इसमें। गांधी जी की ये योजना थी कि हम जब ब्रिटिश सरकार की योजनाओं का सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारे देश से चली जाएगी। वो आई भी इसलिए थी क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे थे। अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारे देश से चली जाएगी और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति सरलता से मिल जाएगी। जिस आंदोलन में भारत की आम जनता ने और सभी प्रोफेशनल्स के लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से भाग लिया, बढ़ चढ़ के, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे। और इसका उद्देश्य ही यही था, असहयोग आंदोलन का स्वतंत्रता प्राप्ति। भारत की जनता को स्वतंत्रता चाहिए थी, गुलामी बहुत बुरा दौर रहा था भारत सरकार के लिए और हमें बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्रता फिर 1947 में मिली भी थी। तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी हमारी भारत सरकार के लिए रही है और बहुत बड़ा आंदोलन भी रहा है। हाँ, एक टाइम पे एंड में आके असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि वकीलों के लिए, अध्यापकों के लिए, इन सब के प्रोफेशन के लिए काम ही यही था। एंड में आके असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा था, बट स्टिल असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में बहुत ज्यादा चला और फिर सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत ज्यादा लाभकारी, फायदेमंद भारत के लिए रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देखी। होप सो आप सबको ये टॉपिक पसंद आए हों, आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। 1% अगर किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे लगेगा मेरी एजुकेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। एंड आपको अगर 10th के किसी भी टॉपिक पे, 10th, 11th, 12th के किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आपका 10th, 11th एंड 12th का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।